हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और जो इस पुरस्कार को जिसको मिलता है उसको दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, क्योंकि ये पुरस्कार उस क्षेत्र में दिया जाता है जिस क्षेत्र में कोई इंसान दुनिया के हित के लिए बहुत अच्छा काम करता है और दुनिया को एक नया पाठ सिखा के जाता है। अभी तक हमको गर्व की बात यह है कि हमारे देश में इन 7 लोगों को अभी तक ये पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर सर को मिला था और हाल ही में 2014 में कैलाश सत्यार्थी को और मलाला को ये पुरस्कार एक साथ मिला है। दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार हमको 5 क्षेत्र में पहले स्टार्टिंग में मिला करते थे। पहले पीस की शांति के लिए हमें नोबेल पुरस्कार मिला करता है, मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला करता है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर, क्योंकि ये पांचों एक ऐसे एरिया हैं जिसमें हम पूरी दुनिया में एक नई क्रांति आई है और इन्हीं की वजह से, फिजिक्स की वजह से पूरा वर्ल्ड चल रहा है, केमिस्ट्री की वजह से और मेडिकल साइंस की वजह से हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं क्रांति आ रही है। और लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसके बोलने से ही पूरी दुनिया में बदलाव आ सकता है लिटरेचर से। तो कुछ ना कुछ ये था। 1968 में एक इकोनॉमी साइंस की एक संगठन की गठन हुई जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें इकोनॉमी में भी नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को चेंज करने में सहायता देता है। तो 1969 से ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी क्षेत्र में भी दिया गया। तो दोस्तों, इसके पीछे की मैं कम समय में आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ इस नोबेल हिस्ट्री से कि इस नोबेल हिस्ट्री के पीछे क्या राज है। दोस्तों, जिस कम्युनिटी की स्थापना करी थी, तो आपको मालूम है कि उन्होंने एक चीज़ का आविष्कार किया था। वो एक वैज्ञानिक थे और केमिस्ट्री के एक मास्टर थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट समझ रहे ना आप, डायनामाइट जिसको हम बॉम्ब कहते हैं आज की डेट में। पर उनकी कोई ऐसी सोच नहीं थी। कोई भी साइंटिस्ट अपने जो भी इन्वेंशन करता है उसकी कभी नेगेटिव सोच नहीं होती कि इस इन्वेंशन से इन देश का या किसी दुनिया का कोई नुकसान होगा। पर बाद में साइंस और कई प्रोजेक्टों ने उस डायनामाइट को एक अलग व्यू में लेके आके वार में बदल दिया। अब युद्धों में उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले लोग अपने हाथ पैर से या हथियारों से एक दूसरे का युद्ध करा करते थे, पर अब बहुत डायनामाइट से, जब से डायनामाइट का आविष्कार हुआ था तब से दुनिया में युद्ध होना बहुत आसान हो गया और एक दूसरे की जान लेना और आसान हो गया। तो लोगों की कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जिससे दुनिया भर के लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये बात उनको पता चली, एक बार क्या हुआ कि वो सुबह चाय पी रहे थे तो उसी टाइम उनके भाई एक्सपायर हुए थे। 1888 की बात है। तो उस टाइम क्या हुआ, सन 1888 में जब उनके भाई एक्सपायर होते हैं तो एक न्यूज़पेपर में उनका एक आर्टिकल आता है जिस आर्टिकल में लिखा था कि आज मर्चेंट ऑफ डेथ, जो मौत का सौदागर है, वो आज इस दुनिया से चला गया, जिसने सारी दुनिया को एक ऐसा आविष्कार करके दिया जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है और नष्ट हो रही है। जब वो ये चीज़ पढ़ते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे एक आविष्कार दुनिया की, मेरा ये आविष्कार है दुनिया में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव व्यू में जा रहा है। और उसके मरने के बाद, क्योंकि वो चीज़ पढ़ रहे थे कि वो जिंदा होते हुए भी अपने मरने की न्यूज़ अखबार में पढ़ रहे थे कि उनके मरने के बाद उनकी कैसी इमेज जाएगी, कैसी फेम जाएगी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। जब मरने से पहले उन्होंने क्या किया था कि मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक नोबेल कमेटी बनाई और नोबेल कमेटी को ट्रस्ट में दान कर दी। उन्होंने एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा और 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। और 1900 ईस्वी में नोबेल कम्युनिटी की स्थापना हुई है। नोबेल पुरस्कार हर साल किसी न किसी को मिलता आ रहा है कि जब कोई इंसान ना चाहते हुए भी अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो पर वो नेगेटिव में ना जाके उन्होंने पॉजिटिव व्यू में ऐसा काम कर दिया कि दुनिया उनको आज की डेट में नोबेल के फाउंडर के रूप में जानती है और वो दुनिया सब चीज़ भूल चुकी है कि उन्होंने एक डायनामाइट का आविष्कार किया। डेडिकेट करता हूँ मैं अल्फ्रेड नोबेल को, जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की जो नेगेटिव सोच थी उसको पॉजिटिव सोच में लेके आए और पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं अच्छे काम करने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये सब उनको मिलता है जो अपने काम में अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। डीपली बता सकता था पर टाइम की कमी होने के कारण, और मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबे टाइम में आपका टाइम लिया जाए। तो आपको कम से कम टाइम में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि नेगेटिव अगर कुछ हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने अच्छे काम से भी अपनी वो नेगेटिव इमेज हटा सकते हैं और अच्छी इमेज ला सकते हैं, जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और आज के लिए थैंक्स दोस्तों। ओके।